हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। अक्सर यूं ही आपके सामने आ जाता हूं और कुछ बातें करके बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि आप मेरे अपने हो। तो सोचा आज कुछ ऐसा ही कुछ शेयर करूं। तो आज की बात यह है कि हमारे स्कूल में यानी कि इंस्टीट्यूट में आज 2 विजिट्स आई। विजिट्स जो कि फॉर्मली होती हैं, और मुझे मौका मिला कि एक पहले इंटरनेशनल जो डेलीगेशन था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एजुकेशनिस्ट थे अपने अलग अलग कंट्रीज़ के, जिसमें से कुछ लोगों के बारे में जिनसे मैंने बात भी की पर्सनली, क्योंकि बाकी ग्रुप में थे। तो टोटल 17-18 कंट्रीज़ के थे लोग, और जिसमें से भूटान बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जब थी भूटान बॉर्डर पर ड्यूरिंग इंडियन एयरफोर्स डेज। तो मैं फुनसोलिंग जाया करता था, और फुनसोलिंग जो कि भूटान में है, बॉर्डर पे है बिल्कुल, जलगांव इंडिया में। वहाँ की यादें कुछ ताज़ा हुई उनसे बात करके। फिर एक मॉरिशस के मिले, जिनसे बात करके बड़ा मज़ा आया। उसके बाद तंजानिया, इथोपिया के जैसे ही मिले, तो मैंने एजुकेशन और वो एक तरफ रखे, मैंने कहा या द लैंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, ऐसे करके कुछ बातें चली। कुल मिला के बड़ा मज़ा आया। तो ये था कि एक एक्सपीरियंस आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा बड़ा कमाल का और बड़ा गजब का, जिसके लिए मैं आपके साथ बैठने के लिए आया, आपसे बातें करने के लिए आया। हुआ यूँ कि आप अक्सर पोस्ट देखते हैं मेरे, और आपने नाम भी सुना होगा, अक्षरा राणा, है ना। जब पहला बर्मिंघम में इप्सा वर्ल्ड गेम्स हुए थे, और 2023 में, और हमारे विद्यालय से ही, हमारे इंस्टीट्यूट से ही सिफाली रावत, जो कि डीएड कर रही है, सीनियर है, अक्षरा राणा जो कि स्कूल में है, और वो क्लास 6th की स्टूडेंट है। दोनों ही विजुअली इम्पेयर्ड है, और दोनों ही पार्सली साइटेड यानी कि लो विजन है। अब हुआ यूँ कि जो दूसरी विजिट थी वो डाइट की थी, यानी कि यहीं से टीचर्स थे सारे, अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग ज़िले से, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्कूल से। तो उनमें से एक मैडम मेरे पास आती हैं, मैम, और वो कहती हैं कि सर, क्या मैं अक्षरा राणा से मिल सकती हूँ? क्योंकि स्कूल का टाइम था, तो मैंने कहा मैम मुझे देखना होगा कि कौन से टीचर हैं वहाँ पर, और उनसे परमिशन लेनी होगी, क्योंकि अभी मेरा पीरियड नहीं है वहाँ पर। क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमेशा फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। तो अगर मैं झूठा एश्योरेंस दे देता, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लास, अगर कुछ चल रहा होता टॉपिक और परमिशन नहीं मिलती, तो वो गलत होता। वैसा ही किया, और जो उन्होंने कहा वो सुन के मज़ा आ गया सही में। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि सर अब मैं अक्षरा की टीचर भी हूँ, और मैं वहीं रहती हूँ। इतना कहा, तो इतना सुन के मैंने कहा ठीक है, मैं मैम कोशिश करता हूँ। और जब अक्षरा को बुलाया मैंने उसकी क्लास में, फिर उसके बाद बातें करने लगे, तो मैंने कहा आप लोग स्पोर्ट्स रूम में जाके बैठ जाइए, स्पोर्ट्स रूम में बातें कीजिए। जब वहाँ पर बातें करने लगे, और मैं भी वहाँ पर था, 3-4 टीचर्स और थे उनमें से, तो उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, यहाँ लगी, आपको भी लगेगी, और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जो पहले सुना करते थे, आज भी वो जिंदा है गांव में। तो कहा सर मैं लोहारी गांव, यानी कि जहाँ से अक्षरा राणा है, वहीं से हूँ, और मैं वहाँ पर टीचर हूँ, तो इन्हीं के घर में रहती हूँ मैं, वहाँ पर रेंट पे। और मैंने कहा हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और उसके बाद सर आपको पता है, जब ये इंग्लैंड खेलने के लिए गई थी, उस टाइम में गांव में कई लोगों ने टीवी खरीद ली थी अक्षरा को देखने के लिए खेलते हुए विदेश में। तो आप समझ सकते हैं मुझे क्या खुशी होगी बीइंग अ कोच, क्योंकि मैं अक्षरा राणा का कोच हूँ। और उसके बाद जब वो इंडिया कैंप में जाती है, तो IBFF यानी कि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, और जो चीफ कोच हैं इंडिया के, सुनील जे मैथ्यू, वो देखते हैं। लेकिन तैयार यहाँ करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा और अक्षरा की बातें की, अक्षरा से मिली, वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। मेरे लिए एक एक बहुत ही, क्या कहेंगे उसे, हार्ट, एकदम दिल को छू देने वाली बात, और हमेशा याद रखने वाला संस्मरण, है ना भाई। आपके लिए भी तो बनेगा वही, क्योंकि हम भी हैं। तो जो भी सुनेंगे इसको, इस वीडियो को देखेंगे, ये बात पहुंचा दीजिएगा अक्षरा के जानने वालों तक। अरे फिर खाली अक्षरा ही क्यों, अक्षरा के घर तक ही क्यों, उसके परिवारजन ही क्यों, उसके गांव वाले ही क्यों, बाकी जगह भी तो जानी चाहिए ना। आखिर वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है भाई? वो तो रिप्रेजेंट इंडिया को कर रही है। वो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की प्लेयर है, तो ये तो सब जगह जानी चाहिए। 2023 में वो इंग्लैंड खेल के आई, बर्मिंघम खेल के आई, और उसके बाद 2024 में अभी वो खेल के आई शेफाली और शीतल के साथ में, इंडिया टीम में थी, और वो लोग खेल के आए टोक्यो में।
तो बनता है ना शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना ऐसी बात, पहाड़ों तक दूर दूर तक पहुंचाना कि हमारे गांव से भी, हमारे छोटे छोटे गांवों से भी, जो लोहारी गांव है वहाँ से निकल कर अगर अक्षरा राणा जा सकती है तो बहुत सारे गांव हैं। पौड़ी से लड़के खेल रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल से। तो कहने का मतलब यह है कि पहुंचा दीजिए सब जगह, और उत्तराखंड में हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारी लड़कियां, हमारे लड़के अब गांव से निकलकर दूर दूर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, और खेल के माध्यम से वो सबसे मिल रहे हैं, अलग अलग अनुभव हमसे आकर शेयर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और हम खेलते हैं ब्लाइंड फुटबॉल, यानी कि वो लोग जो कि दृष्टि दिव्यांग हैं उनको मैं सिखाता हूँ खेल, और जब उनको कराते हैं तो वो लोग जाते हैं हर जगह। और सिर्फ वही नहीं, जो भी बाहर है चाहे कहीं भी हैं, पहुंचा दीजिए वीडियो सब तक, ताकि लोग मुझे कम और अक्षरा राणा, शेफाली रावत, शीतल और बाकी सब आने वाले अभी बहुत लोग आएंगे इंडिया टीम में, इसी तरह से उनको लोग जाने। तो ये संस्मरण जो अक्षरा राणा वाला है, मैम ने जिस तरह से मुलाकात की और जो बातें उन्होंने बताई, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबके साथ बातें करूं और आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोगों तक नहीं पहुंचा है तो मुझे लगता है यार कुछ तो रह गया जो जाना चाहिए था कहीं और मैंने नहीं पहुंचाया। तो ऐसा तो होने नहीं देता, क्योंकि आप लोग ही तो मेरे अपने हैं। प्यार बनाए रखिए और यूं ही जितना हो सके भेज दीजिए सब जगह, ताकि बहुत सारी अक्षरा राणा, शेफाली रावत और शीतल जैसे और भी लोग आएँ, और भी आप सभी के साथ इस तरह के संस्मरण शेयर करने को, आपके साथ बैठ के बातें करने को, और भी बहुत कुछ मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, फिर मुलाकात होगी। फिलहाल जश्न मना लो उत्तराखंड वासियों। उत्तराखंड की लड़कियां, लड़के अब पहुंचने लगे हैं विदेशों में।